हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रियाएं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम में। जैव प्रक्रियाएं इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जैव प्रक्रिया क्या है उसका पोषण पढ़ चुके हैं, पोषण के प्रकार पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पौधों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। पोषण क्या हुआ? भोजन की प्राप्ति। नहीं, हम पिछले वीडियो में पढ़े भोजन की प्राप्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यानी कोई भी जंतु जो भोजन प्राप्त करते हैं उस प्राप्त करने की विधि को, प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधे में पोषण। तो हम लोग जानते हैं कि सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। क्लियर है? इसको नोट करेंगे। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब क्या है प्रकाश संश्लेषण? क्या है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश का मतलब क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश। ऐसे तो कोई भी प्रकाश चलता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। और संश्लेषण का मतलब हुआ निर्माण। किस चीज का निर्माण करना है? भोजन का। तो भोजन के निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए प्रकाश संश्लेषण का। लिखिए, प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ब्रैकेट बंद, अकार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ब्रैकेट बंद, की सहायता से कार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऑब्लिक ग्लूकोज ऑब्लिक स्टार्च, ब्रैकेट बंद, कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से कार्बोहाइड्रेट या इसी को ग्लूकोज या फिर स्टार्च, ब्रैकेट बंद, का निर्माण करते हैं एवं इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन विकार पदार्थ के रूप में उत्पन्न होती है। इसका लिखिए रासायनिक समीकरण, CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर एरो के साइन के ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे में पर्णहरित, क्या बना? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। क्लियर है? कुछ पॉइंट्स बना के लिखेंगे। यह हुआ हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। बहुत सारे बुक में एक मशहूर किताब है ना, एक मशहूर किताब जो एनसीईआरटी में सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम ज्यादा चलती है, हिंदी मीडियम किताब में वहाँ पर
6H2O लिखा है, यहाँ 6H2O हटा दिया है जो कि सही नहीं है। हम लोग लिखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ से हम लोग 6H2O इसमें ऐड करेंगे, 6O2 यहाँ पर होगा ही, है ना। अब लिखिए, इसमें लिखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल से आता है, जल से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर। बहुत लोग कह देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ उत्पन्न हो रहा है वह ऑक्सीजन या जल से आया हुआ ऑक्सीजन है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है। फिर और पॉइंट लिखिए, प्रकाश लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन से हैं। तो पहला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं हम लोग? सूर्य से। क्लियर ना। दूसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। वायुमंडल से कैसे? रंध्र के द्वारा। रंध्र के द्वारा। रंध्र क्या हुआ? पत्तियों में पाए जाने वाले महीन छिद्र। पत्तियों में पाए जाने वाले महीन छिद्र। क्लियर है। और क्या चाहिए? जल। जल। जल कहाँ से? जड़ द्वारा। जड़ द्वारा मिट्टी से। जड़ द्वारा मिट्टी से। तो और क्या चाहिए? पर्णहरित। और क्या चाहिए? पर्णहरित। यह कहाँ रहता है? हरे पत्तियों में उपस्थित रहता है। हरे पत्तियों में उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है। चलिए इसे नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर करके या फिर इसको स्लो कर करके नोट कीजिए जल्दी। नोट कर लिए ना आप? देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पॉइंट लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ क्या क्या? CO2 एवं जल। क्या बना इससे? कार्बनिक पदार्थ बनेगा। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6। यह सब आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा। ग्लूकोज, इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहेंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का यह फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब इसको कार्बोहाइड्रेट, और इसी से फिर स्टार्च का भी निर्माण होगा। फिर और लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, लिखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। रूपांतरित होता है। लिखिए
क्या हुआ प्रकाश संश्लेषण में? जो रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश, उसे रासायनिक ऊर्जा क्या बन गया? ग्लूकोज। क्या बन गया? ग्लूकोज। तो सौर ऊर्जा को हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित करते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का दर, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। क्लियर है ना? यह सब आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए है। और अगर सिंगल कलर की बात करेंगे तो अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करेंगे, एक ही रंग की अगर बात करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट की अगर बात करेंगे तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक ही रंग में अगर बात करेंगे तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लाल रंग के जो प्रकाश हैं उस लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होगी। क्यों? क्योंकि पर्णहरित सबसे अधिक लाल रंग को अवशोषित करता है। पर्णहरित सबसे अधिक लाल रंग को अवशोषित करता है, लाल रंग का अवशोषण करता है, अवशोषण करता है। इसलिए सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में, उससे कम नीला रंग के प्रकाश में और सबसे कम हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबकी दर सबसे कम होती है। क्लियर है? अब देखिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाते हैं? तो रंध्र के सहायता से। रंध्र क्या होता है? महीन छिद्र जो पत्तियों के निचली सतह पर उपस्थित रहते हैं, वो रंध्र कहलाते हैं। रंध्र जो है बाहर से दो बीन शेप के किडनी के जैसे दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। जो रक्षक कोशिकाओं के क्रियाओं के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। तो रंध्र जब खुलते हैं तो गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चले जाते हैं और ऑक्सीजन बाहर चला आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो बच्चे सिर्फ दिन में ही होती है, रात में तो नहीं होती है। अतः रात में पौधे सिर्फ श्वसन की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। इसलिए रात में पौधे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि दिन में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रियाएं दोनों चलते रहती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन श्वसन में ग्रहण कर लिया जाता है और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचता है वह ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा क्रिया क्यों होती है? क्योंकि श्वसन की क्रिया तो हमेशा दिन और रात चलते रहती है, परंतु दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर श्वसन की क्रिया से अत्यधिक होने के कारण वो दिन में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है और श्वसन की क्रिया चलते रहती है, जिसके कारण पौधे सिर्फ रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के चरण। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स, चरण मतलब स्टेप, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। पहला चरण क्या है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। पहला चरण हुआ सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना। तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन किया? पर्णहरित। कौन किया? पर्णहरित। तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण किसके द्वारा हुआ? पर्णहरित के द्वारा हुआ। तो पहला चरण तो यह हो गया। क्योंकि रात में क्यों होता है? दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों होती है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो दिन में ही रहता है, रात में नहीं रहता है। दूसरा, पर्णहरित, हरे पौधे क्यों करते हैं प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि हरे पौधे में ही पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए पर्णहरित ही है। पर्णहरित वाले पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और पर्णहरित क्या करता है? पौधे के रंग को हरा बनाता है। तो पौधे का रंग हरा क्यों है? क्योंकि उसमें हरित लवक है। हरित लवक जो है यानी इसमें क्या है? पर्णहरित है। और पर्णहरित क्या काम करता है? भोजन निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। जो दूसरा चरण है वह है जल के अणु का विखंडन। जल के अणु का विखंडन। जल के अणु का विखंडन। पौधे जो है वो जल अवशोषित किए, कहाँ से? जड़ से। अब उस जल का क्या होगा? उसका विखंडन हुआ किसके द्वारा? सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है जल के अणु का विखंडन होगा। तो क्या होगा? देखिए, एक जो है जल का अणु है विखंडित होगा। तो विखंडित हो क्या बनेगा? 2 प्रोटॉन बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा और आधा ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो यह जो आधा ऑक्सीजन मुक्त हुआ कितना? एक अणु के विखंडन से, तो टोटल 12 H2O जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा? 24 जो है वो परमाणु बन जाएगा और 24 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन बनेगा और 6 अणु जो है ऑक्सीजन का मुक्त होगा। यह जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसका साइक्लिक फ्लो होता है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का चक्रीय प्रवाह होता है। का एक रसायन से, एक केमिकल से, एक रसायन से दूसरे रसायन तक प्रवाह होता है। चक्रीय भी और अचक्रीय भी। ठीक है। और तीसरा चरण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, है ना, एवं ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो 3 चरण में जो है क्रिया जो है वो संपन्न होती है। क्लियर है ना? पहला चरण क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कौन करेगा? पर्णहरित। दूसरा चरण क्या हुआ? जल के अणुओं का विखंडन कौन करेगा? सूर्य का प्रकाश। और तीसरा चरण क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण यानी स्थिरीकरण। और कौन करेगा? यह क्या करेगा? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में पाया जाने वाला स्ट्रोमाटा, है ना। अब देखिए, यहाँ सूर्य का प्रकाश और जल का अणु का विखंडन है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश जो है वो जरूरी है और इसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। और इसके लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी सूर्य का प्रकाश उपस्थित रहेगा तभी CO2 का पत्तियों में अवशोषण होगा। इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का खोज जो है R हिल साहब किए थे और इसका खोज जो होता है F ब्लैकमैन। F ब्लैकमैन जो है इसका खोज किए। F ब्लैकमैन साहब जो इसका खोज किए। क्लियर है? चलिए अब हम लोग
सूर्य का प्रकाश संश्लेषण देख लिए, प्रकाश संश्लेषण के चरण देख लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे कितने चरण में संपन्न होती है। एक क्वेश्चन हम लोगों के बुक में हमेशा आता है कि जो पौधे मरुस्थल में रहते हैं, मरुस्थलीय पौधे में दिन में जल के हानि से बचने के लिए उनके रंध्र बंद रहते हैं और रात में उनके रंध्र खुले होते हैं, क्योंकि कम तापमान में अगर रंध्र खुलेंगे तो कम जल वाष्प बाहर आएगा। तब बताइए कि जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तो रंध्र बंद रहेंगे और जब रंध्र खुलेंगे तो रात में सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित रहेगा। तब वो कैसे करें प्रकाश संश्लेषण? तो वैसे पौधे जब रात में रंध्र खोलते हैं तब वो CO2 को अवशोषित कर करके रख लेते हैं और जब दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है तो जल के अणु का विखंडन कर करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये हम लोग का इतना हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। तो पहले पढ़े कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है और पर्णहरित का होना आवश्यक है। ठीक है। और हम लोग क्या करना है कि देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन भी मुक्त होती है। तो 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के एग्जाम में आता है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है और प्रयोग द्वारा सिद्ध करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के सभी प्रयोग, प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग कैसे करते हैं? स्टार्च की मात्रा का पता लगाकर कि पत्तियों में स्टार्च उपस्थित है या नहीं, स्टार्च की मात्रा का पता लगाकर। क्यों? क्योंकि यही एक जो है अस्थाई पदार्थ है जो कि पत्तियों में बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से कितना लिया पता नहीं चलेगा, ऑक्सीजन कितना मुक्त हुआ पता नहीं चलेगा, जल कितना अवशोषित हुआ पता नहीं चलेगा। तो एक ही स्थिर पदार्थ है स्टार्च जो कि पत्तियों में निर्मित होता है और जो एक्स्ट्रा पदार्थ स्टार्च बच जाता है वही कुछ पदार्थ स्टार्च जो पौधे तो अपने वृद्धि में विकास में उपयोग कर लेते हैं और कुछ जो स्टार्च बच जाता है वह पौधे के विभिन्न भागों में, जड़ में, तना में, पत्ती में जमा रहते हैं, बीज में जमा रहता है और उसी फूड को, उसी भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और इस तरह से हम लोगों को स्टार्च है जो प्राप्त होता है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च के मालूम करके, स्टार्च की मात्रा मालूम कर करके हम लोग जो है वो मालूम करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही या नहीं। तो पहला हम लोगों को है कि आप कैसे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, आप कैसे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है। पहला प्रयोग क्या हुआ हम लोगों का? यह पता लगाना है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह पता लगाना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेंगे। अब आंसर क्या लिखे हम लोग के उत्तर? आंसर हम लोग लिखेंगे, लिखिए, पहले नोट कर लीजिए या पहले समझ लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं। गमले में लगा हुआ एक पौधा ले लिया हम लोग। यह एक पौधा है जो कि गमले में लगा हुआ है और इसमें कुछ पत्तियां जो है वो उपस्थित है। एक पत्ती है ना, 2 पत्ती, 3 है
है ना, और एक दो पत्ती ले सकते हैं आप, या 3-4 पत्तियां जो है वो उपस्थित है। गमले में पौधा लगा हुआ है और इस पौधे में कुछ पत्तियां जो है उपस्थित है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस पौधे को हम लोग अंधेरे कमरा में रख देते हैं। क्यों? ताकि पहले से अगर इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च उपस्थित रहे तो 2-3 दिन अंधेरा कमरा में रख देने से इसमें जो स्टार्च रहेगा वो सभी यह पौधे उपयोग कर लेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होगी नहीं अंधेरे में, जब नहीं होगी तो इसमें सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट पौधे उपयोग कर लेंगे। अब इस पौधे में कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा, स्टार्च नहीं रहेगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस पौधे को हम लोग बाहर निकालेंगे और लाने के बाद इस पौधे को हम लोग एल्युमिनियम के पत्तर से पूरे चारों तरफ से हम लोग लपेट करके, है ना, या फिर काले कपड़ा से इसको लपेट करके हम लोग क्या कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से बांध लेंगे ताकि किसी भी तरह से सूरज का प्रकाश नहीं जाए। कुछ पौधों को हम लोग क्या करें, पत्तियों को आगे वाले भाग को ढक देंगे और कुछ पत्तियों के बीच वाले भाग को हम लोग अच्छी तरह से ढक करके इसको क्लिप है जो लगा देंगे। क्लियर है ना? क्लिप लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होने के लिए 3-4 दिन तक हम लोग 3-4 घंटे तक इसको हम लोग सूरज के प्रकाश में रख देंगे। अब सूरज के प्रकाश में रखने के लिए छोड़ देंगे, रखकर छोड़ देंगे। 3-4 घंटे के बाद क्या करेंगे, हम लोग इन पत्तियों को तोड़ लेंगे और तोड़ कर हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में गर्म करेंगे। यह क्या है, यह एक डब्बा है या एक बर्तन है। इस बर्तन में क्या हुआ, अल्कोहल भरा हुआ है ना, अल्कोहल भरा हुआ है। इस अल्कोहल में हम लोग पत्तियों को रख देंगे और पत्तियों को, उससे पहले एल्युमिनियम हटा देंगे, पत्तियों को रख देंगे और पत्तियों को रख करके इसको अल्कोहल को गर्म करेंगे। अल्कोहल को गर्म कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट अगर अल्कोहल को हम लोग गर्म करेंगे तो इसमें आग लग जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गर्म पानी है, यह गर्म पानी है, इस गर्म पानी में हम लोग इस बर्तन को रख देंगे और हम लोग इस पानी को जो है वो गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो कुछ समय के बाद जो होता है यह पानी गर्म होगा। अब क्या देखेंगे हम लोग कि पत्तियों का जो हरा रंग है वो धीरे धीरे घुल करके कहाँ चला गया, अल्कोहल में चला गया। और अल्कोहल में जाने के बाद क्या देखे, पत्ती का अल्कोहल का रंग क्या हो गया, हरा हो गया। अब पत्तियों को रंग क्या हो गया, रंगहीन हो गया या फिर हल्का पीले रंग का हो गया। अब क्या करेंगे, इन पत्तियों को हम लोग बाहर निकाल करके धो लेंगे। अब धोने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर आयोडीन का घोल डालेंगे। और जो आयोडीन का घोल डालेंगे तो क्या देखेंगे कि पत्ती का जो भाग काला कपड़ा या एल्युमिनियम के पन्नी से ढका हुआ था वह रंगहीन ही रह गया। तो यह सब भाग रंगहीन रह जाएगा, जबकि जो भाग खुला हुआ था जिस पर एल्युमिनियम का पत्ती नहीं लगा हुआ था वह सभी नीले काले रंग का हो गया। यह बताता है कि नीले काले रंग जो है, जो आयोडीन का घोल है वह स्टार्च को नीले काले रंग का बना देता है, जिसके कारण जिससे हम लोग को यह पता चलता है कि यह सभी भाग जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ इसमें स्टार्च पाया गया और इसका रंग नीला काला हो गया। जबकि जो भाग ढका हुआ था उसमें स्टार्च नहीं पाया गया, क्योंकि इन्हें सूरज का प्रकाश नहीं मिला, जिसके कारण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, स्टार्च यहाँ उपस्थित नहीं था, इसीलिए रंगहीन ही रह गया। इस प्रयोग से हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। क्लियर है सबों को? चलिए अब इसको जो है वो नोट किया जाए। नोट कीजिए, लिखिए। यह प्रयोग दर्शाने के लिए हम गमले में लगा एक पौधा लेते हैं जिसे 3 से 4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जाता है ताकि पत्तियों में उपस्थित स्टार्च पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाएं। पूर्णांग अगला पंद्रह लिखिए। अब
इस पौधे को बाहर निकालकर इसके कुछ पत्तियों को, कुछ भाग को, या पूरे एक पत्ती को भी कर सकते हैं, कुछ भाग को एल्युमिनियम के पन्नी से पूरी तरह से ढक देते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश न करे। वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे, जहां छूट जाएंगे आप पीछे रह जाएंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे। पूर्णम आगे लिखिए। अब 3-4 घंटे धूप में रखने के बाद इन पत्तियों को तोड़कर अल्कोहल में गर्म कर लेते हैं। पूर्णम याद रहे, अल्कोहल को डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे तो आग लग जाएगा, उसको गर्म पानी में गर्म करना है। हम पाते, पूर्ण अगला पॉइंट लिखिए, हम पाते हैं कि धीरे धीरे पत्तियों में पाया जाने वाला पर्णहरित हरा रंग अल्कोहल में घुल जाता है एवं पत्तियां रंगहीन हो जाती है, एवं पत्तियां रंगहीन हो जाती है। मैडम अब इन पत्तियों को निकालकर इन पर आयोडीन का घोल डालेंगे तो हम पाएंगे कि पत्तियों का जो भाग एल्युमिनियम के पत्ती से ढका था वो रंगहीन ही रह गया, जबकि जो भाग खुला था वो नीले काले रंग का हो गया। अर्थात ढके हुए भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ और जबकि खुला भाग में स्टार्च का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिला, क्योंकि ढके हुए भाग को प्रकाश नहीं मिला। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। आप कैसे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित का होना आवश्यक है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। आप कैसे बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है। इसके लिए वही प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके लिए कौन सा पौधा लेंगे? गमले में क्रोटन का पौधा लेंगे। कौन सा पौधा लेंगे? क्रोटन। क्रोटन का पौधा कैसा होता है? इसकी पत्तियां जो है, इसकी पत्तियां चित्तेदार होती है। इसकी पत्तियां चित्तेदार होती है तो बीच बीच में जो होता है या जो होता है वो पीले रंग का है। यह पीला रंग का है और यह क्या है? लाल रंग। यह जो है वो हरा रंग का है, हरे रंग का है। यह पत्तियां पीले रंग का और यह वाला भाग कैसा है? हरे रंग का है। अब इस प्रकार का हम लोग पौधा लेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पीला रंग वाला भाग है इसमें तो जो है वो पर्णहरित नहीं है और जो हरा रंग वाला भाग है इसमें पर्णहरित है। अब इस प्रयोग को दोहराने के लिए फिर से वही करेंगे। पहले क्रोटन के पौधे को 3 से 4 दिन के लिए हम लोग अंधेरे कमरा में रख देंगे। फिर उस पौधे को हम लोग बाहर निकालकर 3-4 घंटे धूप में रख देंगे। इसका जो पीला रंग वाला भाग है इसको हम पेंसिल से मार्क कर देंगे। देख लेंगे कितना तक पीला रंग वाला भाग है। अब इसको 5-6 घंटा के लिए फिर से जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। और सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद फिर पत्तियों को तोड़ करके अल्कोहल में गर्म कर देंगे। और अल्कोहल में गर्म करने के बाद इसे हम लोग फिर से जब पूरा रंगहीन हो जाएगा तो फिर से इसको आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का घोल डालने के बाद क्या देखेंगे कि जो पत्तियों का पीला रंग का भाग है यह रंगहीन ही रह गया और जबकि हरा रंग के भाग क्या हो गया? यह नीला काला हो गया। अर्थात हरे रंग के भाग में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ और पीले रंग के भाग में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित आवश्यक है। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोगों का है कि यह दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए। तो फिर इसमें हम लोग, आप यहाँ पहला प्रयोग लिखवा दिए हैं, बाकी दूसरा और
तीसरा चौथा प्रयोग जो है आप खुद से सुन करके लिखेंगे या खुद से बुक से हेल्प लेकर लिखेंगे और इसको जो है वो अपना देखेंगे। दिक्कत हुआ तो आप मैसेज करेंगे या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है उस पर आप पोस्ट करेंगे तो इसको हम चेक कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए CO टेस्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग। फिर से एक गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं हम लोग। अब इसमें 2-3 कुछ पत्तियां हैं, इसमें 3-4 पत्तियां उपस्थित है। ज्यादा बड़ा पौधा हम लोग को नहीं लेना है ना, हम लोग छोटा पौधा लेकर कहीं काम चलाएंगे। यह 3-4 पत्तियां जो है इसमें उपस्थित है। अब फिर से इसको 2-3 दिन के अंधेरे कमरा में रख देंगे ताकि इसमें उपस्थित स्टार्च का उपयोग हो जाए। फिर इसे बाहर निकाल करके इसके कुछ पत्तियों को हम लोग पॉलीथीन से बांध देंगे। पॉलीथीन से इसको हम लोग कवर कर देंगे और इस पॉलीथीन में हम लोग क्या रख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO रख देंगे, कली चूना रख देंगे। कली चूना क्यों रखेंगे कि कली चूना क्या करेगा, इसमें अगर पहले से अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यह अवशोषित कर ले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसको क्या कर ले, CaOH का होल टू कली चूना रख लेंगे और यह इसको अवशोषित कर ले। जब अवशोषित कर लेगा तो ये पॉलीथीन में ढके होने के कारण बाहर तो इसमें हवा नहीं जाएगी। या फिर और कुछ पत्तियों को हम लोग क्या कर लेंगे, पॉलीथीन से ढक करके इसमें हम लोग क्या कर लें, कली चूना है जो रख लेंगे। अब क्या करें, इसको फिर से 2-3 घंटे के लिए बाहर धूप में रख देंगे और धूप में रखने के बाद पत्तियों को तोड़ करके अल्कोहल में गर्म कर करके फिर से जब रंगीन हो जाए उसके आयोडीन डालेंगे। तो क्या देखेंगे कि जिन पत्तियों में पॉलीथीन लगा था और जिनमें कली चूना उपस्थित था उनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि जो पत्तियां खुली हुई थी उनका रंग नीला काला हो गया। अर्थात इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। इसे सूरज का प्रकाश मिला ही, जल अवशोषित किया, पर्णहरित में से था ही, तो क्या नहीं मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, जिसके कारण सूरज का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं हुई। अब इसमें हम लोग को लास्ट एक एक्सपेरिमेंट है, आप दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके लोग क्या करेंगे, एक जलीय पौधा लेंगे, क्या दिखाना है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इसके एक जलीय पौधा लेंगे, यह एक जलीय पौधा है, इसका नाम है हाइड्रीला। यह एक जलीय पौधा हम ले लिए है ना, एक बर्तन में रखा हुआ, इस के बर्तन में रखा हुआ है, हाइड्रीला है, हाइड्रीला। अब इस हाइड्रीला को हम लोग क्या करेंगे, कीप से ढक देंगे। या कीप से ढक दिए, इसमें क्या हुआ, इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या उल्टा कर एक बीकर है जो लगा देंगे, एक बीकर लगा देंगे। अब इसे धूप में रख देंगे तो क्या देखेंगे कि इसमें से बुलबुला के रूप में कुछ गैस जो है ऊपर जा रहा है और ये जो बीकर जो है गैस घाट जो ऊपर से लगा हुआ है उसमें धीरे धीरे गैस या जमा होते रहेगा। जब 5-6 घंटा हो जाए, जमा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो बीकर लगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे अच्छे तरह से इसको एकदम, ताकि इसमें अंदर हवा नहीं जा सके। अच्छे से उसको बांध पकड़ करके रखेंगे ताकि इसके अंदर हवा नहीं जाए। और फिर जो है बीकर हम ले लेंगे, इस बीकर में हम लोग क्या हुआ, कोई जलता हुआ माचिस का तिल्ली है जो ले जाएंगे। तो देखेंगे अगर यह जलने लगेगा तो और तेज जलने लगा तो कहीं इसमें ऑक्सीजन गैस है, अगर बुझ गया तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो लोग क्या देखेंगे कि जलता हुआ जो माचिस की तिल्ली लगे वो और तेज जलने लगा, अर्थात इसमें जो है वो ऑक्सीजन गैस उपस्थित था जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुक्त हुई, है ना। यह हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब यह चैप्टर हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। धन्यवाद।